on YouTube channel from zero fast. स्टेप 0 सिंपल है, चैनल तो बना लो पहले। फिर स्टेप 1 है वीडियो पर व्यूज लाना, बिकॉज जब तक तुम्हारी किसी वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे सब्सक्राइबर्स कहाँ से आएंगे भाई। बस स्टेप 1 की बात मैं वीडियो के एंड में करूंगा। अभी बात करते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे की, स्टेप 2 की। मतलब कि अब तुमने चैनल भी बना लिया और किसी एक वीडियो पर व्यूज भी आने लग गए हैं, पर यार अब उन व्यूज को सब्सक्राइबर्स में कैसे बदलें। ओके, सो यूट्यूब पर एक चैनल है टॉक्सिक एंड ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम उसके 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पर सिर्फ 2 महीने पहले तक उसके 10,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। फेब 2021 अकेले में टॉक्सिक को 1,28,000 से भी ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स मिले थे। यार इतनी तेज ग्रोथ तो हर क्रिएटर का सपना होता है, पर फिलहाल ग्रोथ बस टॉक्सिक की ही हुई। क्यों? जबकि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था वो नॉर्मल जेनरिक रोस्ट वीडियोस ही बनाता है, उसने कोई अलग लेवल की चीज नहीं करती है, बट स्टिल इतनी तेज ग्रोथ कैसे। यार तू भी दूसरे टेक यूट्यूबर्स की तरह हर वीडियो में एक ही बात बताने लगा यार, बदल गया अब तो तू। चुप। महान इंसानों, किसी वीडियो के वायरल होने के पीछे, किसी चैनल के ग्रो होने के पीछे या सब्सक्राइबर्स बढ़ने के पीछे कोई एक सिंगल ट्रिक नहीं होती है जो कि सिर्फ बड़े यूट्यूबर्स को पता है, बल्कि कई सारे फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है एंड मैं तुम्हें वही सब समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला रीजन तो मैं तुम्हें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो। दी इम्पोर्टेंस ऑफ अ नीश। फिर पकाने आ गया एल्ग्रो, ये तो सभी बताते हैं यार, कुछ अलग बता दूं तो देखो, तुम्हें सभी ये तो बताते हैं कि नीश पर फोकस करो, पर क्या कोई ये बताता है कि करना कैसे है? नहीं ना। लेकिन मैं इस वीडियो में तुम्हें डायरेक्टली वो ट्रिक या वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम एक्चुअली नीश पर फोकस कर पाओगे। एक ऐसी ट्रिक जिससे तुम सही में अपनी नीश ढूंढ पाओगे। तो उस ट्रिक के साथ साथ बात करते हैं कि नीश सही होने की वजह से यूट्यूब तुम्हें ज्यादा प्रमोट करता है क्या, और करता है तो क्यों करता है भाई? उसे तो व्यूज चाहिए ना, कैसे भी आए, उसे नीश से क्या मतलब है। अगर तुम YouTube न्यूज चैनल्स को देखते हो तो तुम दिनेश टॉक्स को जानते होगे, बट क्या तुम जानते हो दिनेश टॉक्स की ग्रोथ कैसे हुई थी? एंड यही आती है हमारे वायरलिटी फॉर्मूला की बारी, डबलिंग डाउन ऑन अ वायरल वीडियो। अब इसका क्या मतलब है? इसके लिए हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं, दिनेश टॉक्स और टॉक्सिक। तुम क्लियरली देख सकते हो कि 2019 में अगस्त सितंबर के टाइम इन सब्स वाले ग्राफ में कितना बड़ा पीक आया है। एंड इस वीडियो में खुद दिनेश टॉक्स ने बताया कि अगस्त के टाइम सिर्फ 2 से 4 दिन में उनके 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे। एंड एग्जैक्टली यही सेम चीज हुई थी टॉक्सिक के साथ। उसके फरवरी के टाइम लिटरली दिन में 10,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे थे। तो इन दोनों केसेस में कुछ तो कॉमन जरूर है, तो वो चीज मैं तुम्हें डायरेक्टली दिनेश टॉक्स के मुँह से ही सुनवाता हूँ। जब मैंने वीडियो अपलोड किया वो वीडियो पर इतने जल्दी रिस्पांस आया कि मतलब आप समझ लीजिए कि 1 घंटे के अंदर उस वीडियो पे 20,000 व्यूज हो गए, जो मैंने आज तक अपने चैनल पर कभी नहीं देखे थे। और उस वीडियो की जो व्यूज थे उसको देख के मुझे लगा कि लोगों को इस बारे में बहुत अच्छा लग रहा है जान करके, रानू मंडल जी के बारे में लोग जानना चाहते हैं और भी जानना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे न्यूज कलेक्ट किए और उसके बाद मैंने लोगों को बताना चालू किया और सारे वीडियो मैंने एक ही दिन अपलोड किए। मतलब मैंने उस दिन 8 वीडियो अपलोड कर डाले रात तक। अब समझे डबलिंग डाउन से मेरा मतलब क्या था। दिनेश टॉक्स ने रानू मंडल के बारे में वीडियो डाली एंड एनी हाउ वो वायरल सी चले गई। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो उस वीडियो के वायरल जाने की खुशी में कूदने लग एंड मे बी उसे कुछ हजार व्यूज और सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते, बट दिनेश टॉक्स ने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं। एक ही दिन में 8 वीडियोस डाल दिए एंड सभी वीडियोस रानू मंडल के बारे में ही थे। इससे हुआ क्या, जो भी कुछ नए सब्सक्राइबर्स पहली वीडियो से आए थे उनको रानू मंडल वाले टॉपिक में इंटरेस्ट था, तभी तो उन्होंने उस वीडियो को क्लिक करा भाई। तो जब दिनेश टॉक्स ने बाकी वीडियोस भी रानू मंडल के बारे में डाले तो उन्होंने दूसरी वीडियो भी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी एंड इस टॉपिक पर सभी वीडियोस देखते गए। एंड मैंने तुम्हें इस वीडियो में काफी अच्छे से समझाया था। जब कोई लगातार तुम्हारी कई सारी वीडियोस देखता है, यूट्यूब को लगता है ये चैनल तो बहुत बढ़िया है एंड हेंस वो उस चैनल को और ज्यादा प्रमोट करने लगता है। यहाँ तो दिनेश टॉक्स ने पूरे 8 वीडियोस डाले थे एंड लोगों ने उन्हें देखा भी, हेंस बस कुछ ही दिनों में ही गॉट 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स। बट यहाँ दिनेश टॉक्स ने एक गलती भी कर दी एंड उसका नुकसान उन्हें अभी तक हो रहा है। पर वो गलती थी क्या, और एक कौन सा नुकसान है एल्ग्रो जो दिनेश टॉक्स को हो रहा है?
सो अगर तुम देखोगे तो दिनेश टॉक्स के चैनल पर 6 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पर व्यूज हर वीडियो पर करीब 40 से 50 हजार ही आते हैं। वाई? बिकॉज दिनेश टॉक्स के व्यूज आए थे रानू मंडल वाली वीडियोस पर एंड हेंस ऑडियंस को इंटरेस्ट भी बस रानू मंडल में ही था। अब अगर तो ये कोई ऐसा टॉपिक होता है जिस पर काफी लंबे टाइम तक वीडियोस बन सकते हो तो दिनेश टॉक्स अभी 1 मिलियन के भी पार होते। बट यार रानू मंडल पर कितने वीडियोस बन सकते हैं एंड इवन ऑडियंस उन वीडियो से बोर हो जाती। हेंस यहाँ पक्का